जहां कभी लगे होते थे कूड़े के ढेर, वहां अब लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जहां कभी जानवर लौटते थे तो वहां अब अपने मुराद लेकर आते हैं। बाहर से लोग यहां पर मत्था टेकने आते हैं। सिरसा में बना है हारे का सहारा श्याम बाबा का धाम, जिसे श्याम बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। इस श्याम बगीचे के अंदर अब तक कई चमत्कार हुए हैं और चमत्कार होने के बाद अब लोगों की आस्था बढ़ने लगी है। इस मंदिर को लेकर हमारी टीम पहुंची है। आज श्याम बगीची धाम में है। बाबा के दरबार का दृश्य बिल्कुल राजस्थान में बने दरबार जैसा है। न्यूज टुडे पर आज हम आपको हर का सहारा बाबा श्याम हमारा के सिरसा में बने इस श्याम बगीची धाम के दर्शन भी करवाएंगे और इस मंदिर का क्या है इतिहास और मंदिर में लोगों की किस तरह की आस्था है, यह भी आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे सिरसा के प्रसिद्ध श्याम बगीची धाम में बाबा खाटू श्याम के। लेकिन उससे पहले हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मंदिर कब बना, कब बनकर तैयार हुआ और इस मंदिर की विशेषता क्या है। मंदिर के दर्शन करवाने से पहले मंदिर के प्रधान हमारे साथ मौजूद है पवन जी, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कभी गंदगी होती थी स्थान पर और अब यहाँ पर बाबा के दरबार बन गया है और लोग अपनी आस्था को लेकर दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। इस वक्त पवन जी हमारे साथ ही मौजूद है। पवन जी, सबसे पहले तो जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। अच्छा, पहला सवाल ये कि मन में कैसे विचार आया कि शहर की एक खंडर जगह और यहाँ पर इस तरह से बाबा का दरबार बनाया जाए। सभी को जय श्री श्याम जी। यहाँ छोटा सा एक दरबार हुआ करता था जी। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। सभी मंडी वासियों के शौक से, जो हमारे मंडी के प्रधान जी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जो भी हैं, सभी के शौक से यहाँ पे सफाई कराई गई। सभी सिर्फ पड़ोसियों ने मिलकर ये सारा काम किया है जी। यहाँ बहुत बुरा हाल था। अगर मंडी में कोई किसी कुत्ते की कोई हो जाता था, यहाँ दबाते थे उसको जी। तो सभी ने मिलकर ये सारा काम किया है जी। आप बाबा के दया जी आपके सामने है। कब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, कब इसकी नींव पत्थर रखी गई? ये 2019 में पहले मंदिर तो पहले था जी, छोटा सा रूम में। हम पहले आते थे यहाँ पे कीर्तन करते बैठ के कीर्तन करते थे। उससे बाबा ने ऐसी शक्ति कृपा हुई बाबा की, भव्य रूप में बाबा का ध्यान किया जिसने। क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता है अगर बात करें तो? यहाँ पे आने वाले सालों का कहना है जी, यहाँ पे श्री श्याम बगीची धाम में आने पर सुकून और शांति मिलती है और सबकी इच्छा श्री श्याम बगीची धाम में आने में पूरी होती है जी। और श्री श्याम बगीची धाम मंदिर होने के साथ साथ सामाजिक कार्य में सबसे आगे है जी। कोई समाज का ऐसा कार्य है श्री श्याम बगीची धाम ने नहीं छोड़ा तो श्याम बगीची ना करती हो जी। सारे काम श्याम बगीची धाम करती है जी। हमने लवारिस लाशों का भी संस्कार कराया है। मृत्यु बोध भी हमने चालू कर रखा है जी। एक रण बसेरा भी हमने बनाया है जी। और बाकी हमने बेटियों की शादी भी कराई है जी। जो भी हेल्प हो श्री श्याम बगीची धाम से सारे सामाजिक कार्य हम करते हैं जी। देखा जाए तो इस दरबार में हम भी शीश नवाते हैं, तो जो राजस्थान के अंदर खाटू श्याम का धाम है वैसा ही रूप यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाबा हर मंदिर में विराजमान है। जहाँ बाबा की मूर्ति स्थापना होगी वहाँ बाबा विराजमान है। हर मंदिर में सभी भक्तों की आस्था होना चाहिए। श्याम बाबा की भक्ति कलयुग आ गया है। मैं कहता हूँ जहाँ भी आपके आसपास में जहाँ भी मंदिर है वहाँ डेली सब सुबह शाम बाबा के मंदिर में जाओ और बाबा का शीश नवाओ जी। ये मंदिर बनाने के बाद में शहर के लोगों की कितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है? सभी की आस्था मंदिर से है जी। आसपास एरिया से भी लोग काफ़ी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, गुड़गांव से भी आते हैं यहाँ पे माथा टेकने को। सभी स्थलों को यही कहना है कि श्री श्याम बगीची धाम में आने पर हमारी सबकी इच्छा पूरी होती है और यहाँ सुकून और शांति मिलती है जी। 11 पर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ नजर आती है। हाँ जी, महीने में दोनों 11 पर बाबा का कीर्तन होता है जी। यहाँ पे तो बाबा की जोत जगाई जाती है जी। श्रद्धालु किन आस्था के साथ कहाँ से यहाँ पर शीश नवाते हैं? श्री श्याम बगीची धाम में आसपास एरियो में सारे गाँव से, फतेहबाद से, जो आसपास शहर पड़ते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, सारे गुड़गांव से आते हैं, सारे आते हैं जी। भगत यहाँ पे डेली आते रहते हैं और उनका कहना है कि श्री श्याम बगीची धाम पे आने पे हमारी इच्छा पूरी होती है जी। जो लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर चमत्कार भी देखने को मिले होंगे क्योंकि आप यहाँ पर प्रधान रहे हैं। देखो जी, जो भक्तों के भाव हैं, भक्त जैसे कहते हैं भक्तों को मान लेते हैं। भक्त कहते हैं हमारे आज आने पर श्री श्याम बगीची धाम में आने पर हमारी इच्छा पूरी हुई है। ये भक्तों का कहना है जी। बाकी भक्त बता सकते हैं तो श्याम बगीची धाम में आते हैं। चमत्कार तो आपके सामने है जी। पहले क्या था यहाँ पे, अब क्या है। यहाँ कूड़ों का ढेर था, गंदगी के ढेर थे, नशेड़ी यहाँ पे पड़े रहते थे। उनको उठा के नशेड़ियों को मंदिर से बाहर रखते थे हम। उसके बाद में जब से ये मंदिर बना है बहुत शहर में बहुत सुधार हुआ है जी। इस घर पर जो भी आता है रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे ये भक्तों का ये कहना है जी
कि श्याम बगीची धाम में आने पर हमें सुकून और शांति मिलती है और हमारी इच्छा यहाँ पूरी होती है। जो बाबा की यहाँ पर तस्वीर है, बाबा की मूर्ति है, वो हंसते हुए है, हाँ जी। इस तरह की इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो जी, बाबा तो वैसे ही भक्तों को देख के खुश हो जाते हैं। ये कलयुग के राजा हैं हमारे श्याम बाबा। ये भक्तों को, अगर उनको बाबा को लगे कि मेरे भक्त आ रहे हैं, तो बाबा वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो 2 साल पहले की बात है जी। वो बाबा ने यहाँ चमत्कार दिखाया था किसी भक्तों को। यहाँ पे बाबा ने हंसते हुए दर्शन दिए थे। उस भक्त ने फोटो भी खींची थी बाबा की, और वो आप सभी को दिखाई भी थी उस टाइम। हाँ जी, ये बाबा का चमत्कार हुआ है। चमत्कार श्याम बगीची बाबा के होते रहते हैं जी। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है कि श्याम बगीची धाम में। शहर वासियों से आप किसी पूछ लेना, श्याम बगीची पहले क्या थी, आज क्या है। हाँ जी। तो कितनी जगह में श्याम बगीची बनी हुई है? अगर संगत ज्यादा आ जाती है तो किस तरह से मैनेज करते हैं? ये सारा एरिया श्याम बगीची भक्तों का है जी। इस सारे एरिया मंडी को हमने श्याम नगरी बनाया है जी। अगर जगह कम पड़ जाती है तो मंडी सड़क के नीचे हम लंगर कर लेते हैं, बार भी कर लेते हैं, इसलिए भी कर लेते हैं। सारे भक्त मिल बाबा के साथ है जी। 36 बिरादरियों का सर्व साझा मंदिर है जी। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जानवर लेटते थे, लवारिश लाश पड़ी रहती थी, आप लोगों ने यहाँ सुधार किया। ये सुधार करने के बाद में कितना यहाँ पर डेवलपमेंट देखने? ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। यहाँ झाड़ियाँ थी, पूरा गंदगी के पूरे ढेर थे। एक तरीके से मंडी का ये डस्टबिन था। सभी शहर वासियों ने, गाँव वासियों ने, यहाँ पे सभी ने मिलकर, पड़ोसियों ने मिलकर इसका सुधार किया है जी। यहाँ पे अगर कोई मंडी में कोई कुत्ता मर जाता, कोई गाय मर जाती, तो यहाँ पे इसमें आके दिखा देते। हमने सारी इसकी सफाई करवा कर कम से कम 300-400 ट्रालियाँ गंदगी को उठा गए यहाँ से। 300-400 मिट्टी साफ डलवा कर इसका काम चालू करवाया है जी। इस मंदिर में एंटर करने से पहले जैसे राजस्थान में तोरण द्वार है, इसी तरह तोरण द्वार भी बनाया गया। हाँ जी, 36 बिरादरियों के सहयोग से ये बाबा का तोरण द्वार बना है जी। मैं बता दूं बहन जी, यहाँ पे 3100 परिवारों ने नंगे पैर आकर एक एक ईंट बाबा के चरणों में भेंट करी है। वो जब तोरण द्वार बना है जी। हाँ जी, यहाँ पे सभी की इच्छा पूरी होती है। मैं सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपका ये मंदिर है, 36 बिरादरियों की देन है। इसे आओ तो बाबा की सेवा करो और आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन जी, जिन्होंने मंदिर के बारे में बताया कि किस तरह ये जगह खंडर होती थी। यहाँ पर लावारिश लाशों के संस्कार भी होते थे, जानवर भी लेटते थे और यहाँ पर गंदगी फेंकते थे। लेकिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि पैदल जाते जाते मन में विचार आया और 31 लोगों द्वारा एक पीठ यहाँ पर रखी गई और आज आस्था का एक केंद्र बना हुआ है श्याम बगीची धाम, जिसपे लोग दूर दराज से आते हैं और काफी तरह के यहाँ पर चमत्कार देखने को भी मिले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर भी आपको भोले बाबा के भी मंदिर देखने को मिले हैं और इसके साथ ही यहाँ पर रैन बसेरा भी बनाया गया है। जहाँ पर कचरे के ढेर होते थे, अब वहाँ पर लोग शीश नवाते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। आज इतनी हरियाली है श्याम बगीची में, शायद इसी सगे कोई पार्क में हो। ये बाबा की बगीची है। यहाँ फूलों के भंडार देखो जी, जामुन के पौधे, अमरूद के पौधे सारे लगे हुए हैं जी। बाबा के दे यहाँ पे। यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे भी लगते हैं, 12-12 दिन के, 14-14 दिन के प्रोग्राम भी चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। बाबा ने इतिहास रहता है जी। श्याम बाबा का प्रोग्राम 12 दिन का लगातार श्याम बगीची धाम में सिरसा में पहली बार हुआ है जी। आज तक कभी भी 12 दिन का लगातार कीर्तन और 12 दिन लगातार भंडारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए जी लगातार। वो श्री श्याम बगीची धाम सिरसा में हुए हैं जी। तो यहाँ से भक्त अगर बात करें तो डाक लेकर भी जाते होंगे, लेकर आते भी होंगे, इस तरह के भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। लेकर भी आते हैं और जाते भी रहते हैं जी। बाबा खाटू जाते भी हैं और पीछे यात्रा भी गई थी पदयात्रियों की। अब पीछे कावड़ भी लेके आए थे, यहाँ पे जाते रहते हैं। भक्तों का अस्पतालों का बना हुआ है जी, बिल्कुल बाबा का धाम बना हुआ है। यहाँ पर पवन जी एक फ्री कैंप भी लगाया जाता है। हाँ जी, हर संडे को यहाँ पे डॉक्टर आते हैं जी बाहर से, वो कैंप भी लगाते हैं। काफी कैंप लगवा सकते हैं जी, हर संडे को लगभग कैंप लगते हैं जी यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी, श्याम बगीची धाम मंदिर होने के साथ साथ ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा बगीची ने जिसमें शहरवासियों की मदद ना करी हो, किसी जरूरतमंद की हेल्प ना करी हो। श्याम बगीची से आज तक श्याम बगीची धाम से कोई खाली नहीं गया। ये सभी का आशीर्वाद है जी बाबा का और 36 बिरादरी के मेरे बहन भाइयों का आशीर्वाद है। जो लोग अब तक श्याम बगीची में नहीं पहुंचे, हालांकि काफी चर्चाएं हमने भी सुनी है मंदिर के बारे में, चमत्कार हुए हैं, जो अभी तक लोग नहीं पहुंचे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, सब लगभग मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो श्याम बगीची धाम में नहीं आया हो। फिर भी कोई नहीं आया है तो बाबा उनको बुला लेंगे अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंदिर के प्रधान पवन जी, जिनसे हमने बात की और इन्होंने बताया कि
बाबा के घर पर जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता और यहाँ पर काफी तरह के चमत्कार देखने को मिले। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कार्य है यानी कि बेटी का कन्यादान करना, तो इस तरह के कार्यक्रम भी इनकी तरफ से यहाँ पर करवाए गए हैं और शहर वासियों को भी ये संदेश दिया है कि एक बार यहाँ पर जरूर आए, बाबा की चरणों में शीश लगाए।